हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज हम लेकर आए हैं समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा विषय के 50 बेहद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ये सभी एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के सिलेबस पर आधारित है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन से है। ए एकता, बी विविधता, सी समानता, डी आधुनिकता। आपको आंसर आते हैं तो अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी विविधता, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए धन कमाना, बी सर्वांगीण विकास, सी राजनीति करना, डी व्यापार करना। तो इसका सही आंसर होगा बी सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन, नव आर्थिक सुधार भारत में कब लागू हुए? आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन से है। ए 1950, बी 1975, सी 1991, डी 2005। आपको आंसर आते हैं तो जल्दी जल्दी अपने आंसर चेक करते जाइए। इसका सही आंसर होगा सी 1991। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 2005, बी 2009, सी 2011, डी 2015। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में रखी गई है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी पंचायत सूची। तो इसका सही आंसर होगा सी समवर्ती सूची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी शिक्षा का अधिकार, डी धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही आंसर होगा सी शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अगला है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 4 ऑप्शन से है। 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या 18 से 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा बी 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम कौन है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी समाज, डी सभी। आपको यहाँ पर सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम बताना है। तो जो सामाजिकरण होता है वो परिवार, विद्यालय, समाज सबसे मिलकर होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी सभी। अगला क्वेश्चन है 9, विद्यालय को किसका लघु रूप माना जाता है? ए परिवार, बी समाज, सी राज्य, डी धर्म। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा बी समाज। समाज को विद्यालय का लघु रूप माना जाता है क्योंकि सबसे पहले बच्चा समाज में ही सीखता है। फिर अगला क्वेश्चन है 10, शिक्षा समाज में क्या लाती है? ए असमानता, बी परिवर्तन, सी अशिक्षा, डी बेरोजगारी। इसका सही आंसर होगा बी परिवर्तन। शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन होते हैं। फिर अगला है 11 नंबर, निजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? ए सेवा, बी लाभ कमाना, सी राष्ट्रीय निर्माण, डी संस्कार देना। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी लाभ कमाना। निजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है लाभ कमाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सार्वजनिक शिक्षा का संचालन कौन करता है? ए
व्यापारी, बी सरकार, सी पंचायत, डी समाज। तो सार्वजनिक शिक्षा का संचालन बी सरकार करती है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी दोनों। वैश्वीकरण पर शिक्षा का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो ए है अच्छे नागरिक बनाना, बी व्यापार बढ़ाना, सी राजनीति करना, डी प्रतियोगिता बढ़ाना। लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य होता है अच्छे नागरिक बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कॉमन स्कूल सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ए निजीकरण, बी समान शिक्षा, सी प्रतियोगिता और डी व्यापार। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा समान शिक्षा। जो कॉमन स्कूल सिस्टम होता है या उसका जो उद्देश्य है वो होता है समान शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंटनल स्कूल सिस्टम किसे बढ़ावा देता है? ए समानता को, बी भेदभाव को, सी लोकतंत्र को या डी समाजवाद को। तो इसका सही आंसर होगा बी भेदभाव। इसी बीच वीडियो को आप जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इससे पहले का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसका वीडियो भी अपलोड है, उसे भी आप जरूर देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक समाज में किस रूप में कार्य करता है? ए व्यापारी, बी समाज सुधारक, सी अधिकारी, डी नेता। तो इसका सही आंसर होगा बी समाज सुधारक। शिक्षक समाज में समाज सुधारक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राजनीति, बी महिला समानता, सी व्यापार, डी शिक्षा विरोध। तो इसका सही आंसर होगा बी महिला समानता। नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है महिला समानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दलित आंदोलन किससे संबंधित है? ए आर्थिक सुधार, बी सामाजिक समानता, सी धार्मिक सुधार, डी सांस्कृतिक विकास। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा में समान अवसर का अर्थ है? क्या होगा शिक्षा में समान अवसर का अर्थ? ए सभी को समान वेतन, बी सभी को शिक्षा का अवसर, सी केवल गरीबों को शिक्षा या डी केवल ग्रामीण शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा बी सभी को शिक्षा का अवसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950, डी 26 नवंबर 1949। हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी 26 जनवरी 1950। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। हो सकता है अलग अलग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, कई फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, टिक द करेक्ट आंसर भी हो सकता है या मैच द कॉलम भी हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किससे संबंधित है? ए समान अवसर, बी निजीकरण, सी उद्योग, डी राजनीति। तो इसका सही आंसर होगा ए समान अवसर। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण समान अवसर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा में निष्पक्षता का अर्थ क्या है? ए दंड देना, बी भेदभाव रहित व्यवहार, सी
परीक्षा लेना, डी प्रतियोगिता कराना। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, भेदभाव रहित व्यवहार। अगला क्वेश्चन 24, हाशियाकृत वर्ग से क्या तात्पर्य है? ए संपन्न वर्ग, बी वंचित वर्ग, सी अधिकारी वर्ग, डी व्यापारी वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा बी, वंचित वर्ग। अगला क्वेश्चन 25, बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? ए समाज, बी परिवार, सी विद्यालय, डी पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर होगा बी, परिवार। बालक का प्रथम विद्यालय परिवार होता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षक नैतिकता का संबंध किससे है? ए राजनीति, बी आचरण, सी व्यापार, डी परीक्षा। जल्दी जल्दी से अपने आंसर भी कमेंट्स करते रहिए और चेक करते रहिए कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, आचरण। अगला क्वेश्चन है 27, उदारीकरण का संबंध किससे है? ए आर्थिक सुधार से, बी कृषि, सी धर्म, डी संस्कृति। तो उदारीकरण का संबंध होता है ए आर्थिक सुधार से। इसका सही आंसर होगा ए, आर्थिक सुधार। फिर अगला क्वेश्चन 28, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ क्या है? ए महंगी शिक्षा, बी उपयोगी एवं प्रभावी शिक्षा, सी केवल परीक्षा परिणाम, डी निजी शिक्षा। इसका सही आंसर होगा बी, उपयोगी एवं प्रभावी शिक्षा। अगला क्वेश्चन 29, शिक्षा का प्रमुख सामाजिक कार्य क्या है? ए सामाजिकरण, बी मनोरंजन, सी राजनीति, डी व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा ए सामाजिकरण। शिक्षा का प्रमुख कार्य है सामाजिकरण। फिर अगला है 30, शिक्षक विद्यार्थियों में क्या विकसित करता है? ए मूल्य, बी ज्ञान, सी कौशल, डी सभी। शिक्षक विद्यार्थियों में क्या विकसित करता है? तो शिक्षक मूल्य, ज्ञान, कौशल सभी विकसित करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी। अगला क्वेश्चन 31, भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य आधार क्या है? ए संस्कृति, बी संविधान, सी राजनीति, डी धर्म। इसका सही आंसर होगा बी संविधान। अगला क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 32। आप भी आंसर कमेंट्स में लिखते जाइए। तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन 33, शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है? ए सभी को समान अंक, बी सभी को समान अवसर, सी सभी को नौकरी, डी सभी को वेतन। ये आई थिंक पहले भी अलग फॉर्म में ऊपर पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सभी को समान अवसर। शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी को समान अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन 34, भारतीय समाज में सामाजिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है? ए शिक्षा, बी जाति व्यवस्था, सी खेल और डी विज्ञान। तो हमारे भारतीय समाज में असमानता का प्रमुख कारण है जाति व्यवस्था। इसका सही आंसर है बी, जाति व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 35, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ए अनुशासन, बी ईमानदार, सी सहानुभूति, डी सभी। तो एक शिक्षक में ये सारे गुण होने अनिवार्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी सभी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा किसे बढ़ावा देती है? ए तानाशाही, बी समानता एवं स्वतंत्रता, सी भेदभाव, डी असमानता। तो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। इसका सही आंसर है बी समानता एवं स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा का निजीकरण किससे संबंधित है? ए सरकारी विद्यालय, बी निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षा, सी पंचायत, डी धार्मिक शिक्षा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा उद्देश्य शिक्षा से जुड़ा है? ए न्याय, बी स्वतंत्रता, सी समानता, डी सभी। तो भारतीय संविधान के ये सारे उद्देश्य शिक्षा से जुड़े हैं। इसका सही आंसर होगा डी सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, महिला शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए रोजगार, बी सशक्तिकरण, सी व्यापार, डी राजनीति। तो इसका सही आंसर होगा बी सशक्तिकरण। महिला शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन 40, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कौन सा साधन है? ए अप्रत्यक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी सीमित, डी अस्थायी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा बी प्रत्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41, विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भय उत्पन्न करना, व्यवस्थित वातावरण बनाना, सी दंड देना, डी परीक्षा लेना। तो विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवस्थित वातावरण बनाना। आंसर है बी व्यवस्थित वातावरण बनाना। अगला क्वेश्चन 42, भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ए किसी एक धर्म को मानना, बी सभी धर्मों को सम्मान, सी धर्म का विरोध, डी केवल पूजा करना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा बी सभी धर्मों का सम्मान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा क्यों जरूरी है? ए नैतिक विकास, बी आर्थिक विकास, सी व्यापार, डी राजनीति। तो इसका सही आंसर होगा ए नैतिक विकास। शिक्षा में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन 44, सामाजिक न्याय की स्थापना में कौन सहायक है? ए शिक्षा, बी व्यापार, सी उद्योग, डी मनोरंजन। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए शिक्षा। सामाजिक न्याय की स्थापना में शिक्षा सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है? ए अस्थायी, बी घनिष्ठ, सी सीमित, डी अप्रत्यक्ष। तो शिक्षा और समाज का संबंध है घनिष्ठ। इसका सही आंसर होगा बी घनिष्ठ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में किसका विकास होता है? फिर 4 ऑप्शन से है। ए ज्ञान, बी कौशल, सी दृष्टिकोण, डी सभी। तो इन सभी के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। तो आंसर होगा डी सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षक को समाज का क्या कहा जाता है? ए निर्माता, बी सुधारक, सी मार्गदर्शक, या डी सभी। तो शिक्षक को समाज में निर्माता भी कहा जाता है, सुधारक भी कहा जाता है और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए केवल दिव्यांग शिक्षा, बी सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, सी निजी शिक्षा, डी प्रतियोगिता। इसका आंसर देखते हैं।
इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसका सही आंसर है बी, सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ए, राष्ट्रीय विकास, बी, सामाजिक विकास, सी, व्यक्तित्व विकास, डी, सभी। तो भारतीय शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है ये सभी, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा के माध्यम से समाज में क्या स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, समानता, बी, शांति, सी, सहयोग, डी, सभी। तो शिक्षा के माध्यम से समाज में ये सारी चीज़ें समानता, शांति, सहयोग विकसित या स्थापित किए जा सकते हैं। तो आंसर होगा डी, सभी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।